हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पेसिफिक इंट्राडे में ट्रेड करने वाली वीडियो का पार्ट 2। बोले क्या है पार्ट 2 में? तो पार्ट 2 में है पोजीशन साइजिंग। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग पोजीशन साइजिंग के बारे में समझने वाले हैं। अभी पोजीशन साइजिंग कैसे बनाई जाती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रीवियस वाली वीडियो देख करके आना है कि आपको कितने प्रकार के स्टॉक्स मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आप लोगों का क्या काम रहेगा कि आपको जाकर के ढूंढने हैं, अगले दिन का व्यू बना बना करके काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक पे आता हूँ। आपके पास हमेशा डेली का व्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेली का व्यू। क्या डेली के व्यू के वक्त मुझको एमएससीडी देखने की जरूरत है? नहीं देखने की जरूरत है। आपको सिर्फ इतना पता करना है कि नेक्स्ट डे का मेरा क्या व्यू रहेगा, मुझे तेजी बनानी है कि मध्य बनानी है। जब आपने एक बार ये बना लिया तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहला 15 मिनट क्या कर रहा है। अगर पहले 15 मिनट में एक शार्प फॉल आता है, उसमें आपको मध्य नजर आती है। पार्ट 1 देखना जरूरी है। मैं फिर से रिमाइंडर कर रहा हूँ कि जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो यहाँ पे नहीं समझ पाएगा। मैं सिर्फ इसको रिमाइंड करा रहा हूँ फटाफट से, ताकि एक रिमाइंडर हो जाए और फिर कैसे पोजीशन साइजिंग सेट करना है मैं आपको वो समझाऊंगा। तो यहाँ देखिए, सपोज आप लोगों को एक स्टॉक मिला ABC। उस पे आपने अगले दिन के लिए क्या सोचा था कि मेरे को शॉर्ट सेल करना है। बोले डन। अभी मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि मेरे अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा, अपन एग्जांपल के तौर पे चलते हैं 50,000। तो जितनी स्क्रिप्ट मुझे मिलेगी मुझे उसमें उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है विद 5x लिवरेज और विद 4x लिवरेज डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क, कि मैं कितना रिस्क लूंगा। लेट सपोज आपको अगर पूरे एनालिसिस के बाद एक ही स्क्रिप्ट मिलती है तो आपको पूरे 50,000 के साथ में ही ट्रेड करना है। हर बार ट्रेड का साइज मेरा एक ही होगा। जो मेरा टर्नओवर का साइज होगा वो एक ही होगा एंट्री करते वक्त। बोले टर्नओवर का साइज क्या होता है, आप हमें ये समझाइए। तो देखिए, एक स्टॉक है ABC, वो चल रहा है 100 रुपीज का। आपने नेक्स्ट डे के लिए देखा कि मुझे इसे शॉर्ट सेल करना है, तो आपने ये कैलकुलेट करना होगा कि टोटल मेरे पास कितनी क्वांटिटी आएगी इन 50,000। आपने ये समझना है। तो देखो यहाँ पर ये मैंने खोल दिया कैलकुलेटर। अभी आप इसको ऐसे सोचो कि 50,000 में ये मैंने करा 50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे मेरे पास 500 क्वांटिटी आएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि स्क्रिप्ट आपको कहाँ की रखनी है? निफ्टी 50 निफ्टी 100। तो 5x लिवरेज इंट्राडे के लिए आसानी से मिल जाएगी। अगर मुझे 5x लिवरेज इंट्राडे के लिए आराम से मिल जाएगी तो यहाँ पे 500 क्वांटिटी में मैं कितना कर सकता हूँ? जैसे 50,000 रुपए का मेरे पास अमाउंट है और 5 गुना की लिवरेज है, तो 2.5 लाख रुपए तक का मैं काम कर सकता हूँ। तो आप पूरा 2.5 लाख रुपए कभी मत इस्तेमाल करना। आप हमेशा मान के चलना कि मैं 4x लिवरेज मैक्सिमम खींचूंगा, बस इसके ऊपर कभी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कितनी क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ? 2,000। समझ में आया? अब अगर रूल सुनिएगा, अब अगर मुझे एक ही स्टॉक मिला होता तो मैं एक ही स्टॉक पे 2,000 क्वांटिटी बेच देता और अपने अकाउंट की वैल्यू को 2 लाख रुपए बना देता शॉर्ट करते हुए। मेरा मानना है आप लोगों को लॉजिक क्लियर होगा। जब इसको प्रैक्टिकली करोगे तो प्रैक्टिकली कैसे करना है? सपोज आपके पास 10,000 रुपीज है और आपको 4 स्क्रिप्ट मिलती है, तो आपने क्या करना है? 2,500 रुपए सब में लगाना है। अब 2,500 रुपए तो लगेंगे नहीं क्योंकि 4x लिवरेज होगा, तो आप एक एक स्टॉक को 10,000 रुपए का बेचेंगे या खरीदेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको उस स्टॉक में तेजी नजर आई थी कि मध्य नजर आई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक असली एग्जांपल समझाता हूँ। आप ऐसा सोचो कि आज के दिन पे ट्रेडिंग करते हुए आपको 4 स्क्रिप्ट मिलती। बोले कौन कौन सी? मैं बोलता हूँ एक मुझे मिलता बजाज फाइनेंस, जिसमें मैं छोटी सी तेजी प्लान करता। आज के दिन पे ऐसा कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ है। अगर मोमेंटम होता तो हम जिस एक्सपेक्टेशन से काम करते हम ठीक वैसे ही काम करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कल के दिन पे बजाज फाइनेंस में जो पैटर्न बन रहा है, मैं क्या बोलता? इट विल गो फॉर बुलिश मोमेंटम। मुझे यहाँ पे तेजी करनी है। तेजी करने के बाद मैं अगले दिन का 15 मिनट का चार्ट खोलता, जो कि आज का दिन होगा, और देखो आज के दिन पे पहले 15 मिनट का कैंडल रॉकेट की तरह खिंचा है। बस यही एंट्री मेरी एंट्री पॉइंट बनेगी। इस वाली जगह पे मुझे एंट्री करनी थी और यहाँ पे फिर दिन भर मार्केट साइडवेज रखा रहता और कोई दिक्कत नहीं थी। आपको क्या करना है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के ये देखना है कि किस समय एमएससीडी का सिग्नल आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एमएससीडी का सिग्नल एक तो आपको यहाँ मॉर्निंग में मिल रहा है इस वाली जगह पर, इस वाले मूव के लिए। इसके अलावा आपको अगला एमएससीडी का सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर इस वाले मूव के लिए। तो क्या मैं इस वाले मूव को जाके पकड़ सकता हूँ? तो ये टोटली डिपेंड करेगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रहने वाला है। आप ये वाला मूव भी कैप्चर कर सकते थे, आप ये वाला मूव भी कैप्चर कर सकते थे, पर क्या ये मेरे एक ही स्क्रिप्ट है? आप सुनना ध्यान से। अगर आज के दिन सिर्फ मेरे पास बजाज फाइनेंस ही होती और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होता, तो मेरे अकाउंट में आज जो ट्रेड हुआ होता वो कैसे हुआ होता? 40,000 रुपीज से मैं लॉन्ग जाता। बात समझ में आई? क्यों जाता? क्योंकि मैंने कंडीशन सेट कर रखी है कि 5 गुना की लिवरेज मिलती है। मैं कभी भी अकाउंट भर के नहीं मारूंगा, मैं हमेशा 4x इस्तेमाल करूंगा। अगर एक स्टॉक मिल रहा है तो 40,000 का खरीदता। अब क्या 40,000 वो लेन देगा? जी हाँ बिल्कुल। अगर आपको लिवरेज 5x की मिलती है इंट्राडे पे तो 4x आप ले सकते हो। अगर किसी स्क्रिप्ट पे नहीं मिल रही है तो वहां पे फिर आप सबको 2x कर दीजिएगा, सबको 3x कर दीजिएगा। ऐसे ही आपने काम करना है। आपको सारी क्वांटिटी को रोज मैच करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, आदमी गलती क्या करता है पता है? जब वो सही होता है
तो वो कम पैसे में ज्यादा पैसे कमाने की सोचता है, और जब वो गलत होता है तो वो ज्यादा पैसे से नुकसान कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने क्या करा, 10 ट्रेड करे, 10 ट्रेड में से आप 8 में सही हुए, पर जिन 8 में सही हुए उनमें आपने 1500 2000 1500 2000 कमाए, पर जिन 2 में आप गलत हुए उनमें आपके 10,000 रुपए लग गए। क्या कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, साइजिंग का गेम है प्रॉपर। तो साइजिंग मैंने आपको क्या समझाया, अगर आज मेरे पास सिर्फ बजाज फाइनेंस होता और मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपीज होते तो मैंने इसको 4x लीवरेज के साथ ट्रेड किया होता। आगे की बात करते हैं। बोले और कोई सा स्टॉक तो अपन पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कोटक बैंक में एक अच्छा मूव रहा है, तो कोटक बैंक का भी अपन वही वाला थ्योरी अपनाते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम। बोले डेली टाइम फ्रेम में ऊपर का मूव आया है, ठीक है, हम ऐसा चेक नहीं कर रहे हैं, हमारा एक व्यू होता है, व्यू के हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने 15 मिनट ओपन करा, आप पोजीशन साइजिंग को समझिए। 15 मिनट में यहाँ पे ये मेरी ऊपर की लाइन आ गई, ये मेरी नीचे की लाइन आ गई। अगर यहाँ पे बॉटम के आसपास से टर्न अराउंड आ रहा है और यहाँ पे सिग्नल आ रहा है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो मुझे क्या करना है? बोले मुझे एंट्री करना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक एंट्री तो एट द एंड आ रही है और एक एंट्री इस वाले पॉइंट पे थी, दिख रही है यहाँ पे इस वाली जगह पे। जब मार्केट में एमएससीडी पूरा नीचे को ड्रैग कर गया, तब बेसिकली क्या समझा रहा हूँ मैं आपको कि आज मार्केट साइडवेज था। तो साइडवेज के हिसाब से आपको आज ऐसी एंट्रीज मिलेगी जो कि सक्सेसफुल नहीं होगी, पर उनमें नुकसान भी नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कब करना है कब नहीं करना है। आपकी एंट्री अगर 66 आएगी तो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉक में आराम से बैठ जाना है। अगर वो ऊपर मूव कर जाता है, आपको लगता है इट इज अ प्रॉफिट टू बी टेकन, तो आप उसको बुक करें। आपको लगता है नहीं बुक करना है, मत बुक करें। ट्रेड इंट्राडे ही होंगे। हम यहाँ पे इंट्राडे में इक्विटी को कैसे ट्रेड करते हैं ये चीज सीख रहे हैं। भूल मत जाइएगा, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा गलती से भी। और वैसे भी शॉर्ट की पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की गलती ना करें कि चलो मैं पोजीशन कम कर देता हूं, नहीं। अपने रूल पे स्टिक रहना है, इंट्राडे काम करना है, एक दिन पहले आधे घंटे की मेहनत करना है, स्क्रिप्ट ढूंढना है। अब अगर 2 स्क्रिप्ट होती, अब अपन आ जाते हैं वापस से कि पोजीशन साइजिंग कैसे सेट करता। तो देखो, अगर मेरे पास कोटक बैंक भी होता और अगर मेरे पास बजाज फाइनेंस भी होता, तो अब मैं क्या करता, बजाज फाइनेंस में मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट डालता और कोटक बैंक में मैं स्पेसिफिक अमाउंट डालता। बोले दो ही स्टॉक मिले मेरे को पूरे एनालिसिस करने के बाद जिसमें मैं ट्रेड करूंगा। तो अगर आपने 2 स्टॉक मिले हैं एनालिसिस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो अब आप क्या करते हैं, दोनों में आधा आधा बराबर बांटते। ठीक इसी प्रकार से अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि अब आपने 3 स्क्रिप्ट मिली होती, तो अब आप क्या करते, 3500 3300 या 3,000 रुपए तीनों में बराबर से डाल देते। ऐसा नहीं करना है कि एक स्क्रिप्ट में मैंने 5,000 रुपए डाले और बाकी दोनों में 2,500 रुपए डाले। टेकिंग द लिवरेज बात कर रहा हूं मैं, टेकिंग द लिवरेज, कि 5,000 रुपए में जितनी क्वांटिटी आती तो 20,000 में कितनी आएगी, अब वैसा समझ लो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती क्या होगी मैं बता रहा हूँ। 5,000 वाले में आप गलत हो जाओगे, 2,500 वाले में आप सही हो जाओगे। अब क्या हुआ, 2,500 वाले में कुछ पैसा बना, अगले 2,500 वाले में कुछ पैसा बना, 5,000 वाले में चला गया, नेट क्या हो गया, बोले 0। पर अगर इसकी जगह पे मैंने तीनों में बराबर लिया होता तो क्या होता, 2 में बराबर पैसा बना होता और 1 में गया होता, तो भी मैं नेट प्लस होता। तो दिस इज द लॉजिक। जब भी हम पोजीशंस बनाते हैं तो हमारी साइजिंग फिक्स्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम इसे टुकड़े में काम कर रहे होते हैं। तो जब भी कैपिटल को बांटो, उसका टर्नओवर हमेशा एक मैच करो जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हो। बोले क्या ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ कर सकते हैं? मैं सजेस्ट करूंगा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ में एक समस्या है, प्रीमियम चेंजेस यू कांट मेक द टर्नओवर। सिंपल सी बात है, कोई अगर 200 रुपए का ऑप्शन खरीदना पसंद करता है तो 200 रुपए पे उसने 100 क्वांटिटी खरीदी तो दैट इज इक्वल टू 20,000। अब कोई अगर 10 रुपए का ऑप्शन खरीदना पसंद करता है तो कोई वो जाकर के 20,000 की वैल्यू थोड़ी ना मैच करेगा, वो 2,000 क्वांटिटी थोड़ी बाय करने लगेगा। तो ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों ने लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें पोजीशन साइजिंग करनी होती है। ऑप्शंस के साथ में कभी भी पैसे को बराबर बराबर ना बांटा जाए, वहां पे स्पेसिफिक बेट करी जाए कि मुझे ये डायरेक्शन श्योर शॉट नजर आता है तो मुझे इसी पे प्ले आउट करना है। आइदर आई विल बी राइट और आई विल बी रॉन्ग। तो आई विल टेक द डिसीजन कि हाँ ठीक है, मैं सही हुआ, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, मस्त बात है। मैं गलत हुआ, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मस्त बात है। पर जब यहाँ पे हम इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज कि आपको फंड को बराबर बराबर बांटना है। इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए, ताकि आप इंट्राडे ट्रेड करने की कैपेबल हो जाओ। लोग बाग गलती क्या करते हैं, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, आप सब लोग नोट डाउन कर लें। और जितने लोगों ने वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो इस चैनल पे पहली बार आए, उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मैं अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से कर रहा हूं, जब मैं मार्केट से इंट्रोड्यूस हो रहा हूं। 99% लोगों जो अब मार्केट में नए नए आए हैं, वो क्या करते हैं, दे गेट इंट्रोड्यूस विद ऑप्शंस। वो इक्विटी पे इतना बिलीव नहीं रखते, वो कहां पे जाते हैं, ऑप्शन पे। इसलिए जो डाटा आता है ना कि अधिकतर लोगों ने पैसा गवाया है, तो वो इसलिए आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसा जाता नहीं है, नुकसान किसी का होता नहीं है, नुकसान सबका होता है, पर प्लस भी बनता है। अब क्या हो रहा है कि 10,000 रुपए अगर आदमी लगाने आ रहा है, तो वो इस पे ट्राई करने की बजाय, इंट्राडे इक्विटी का मैंने इसलिए वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को लॉजिक सेट बैठे, आप इस पे ट्राई करो। एटलीस्ट 10,000 रुपए को जाने में बहुत टाइम लगेगा, इफ यू आर रॉन्ग ऑल्सो, पर ऑप्शन में वो 2 दिन में चला जाएगा।
तो यहाँ पे हमें कोशिश क्या करनी है, जितने भी लोगों नए जुड़े हैं 10,000 रुपए डालेंगे और कोशिश करेंगे कैसे काम करते हैं, तो उसका स्पेसिफिक 1 बाय 1 लॉजिक मैंने सेट किया, उसके हिसाब से काम करना होता है। ऑल्दो पूरी वीडियो लर्निंग पर्सपेक्टिव से है, मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें, समझें और एकदम ऑप्शन के ऊपर जाके ना टूटे। उनको कोशिश ये करनी है कि वो किस पे काम करें, इक्विटी पे। तो यहीं से मेरा मानना है कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे पोजीशन साइजिंग सेट करी जाती है। मैंने एक अच्छा कंपैरिजन भी कर दिया है कि आपको क्यों निफ्टी के ऑप्शंस या फिर स्टॉक के ऑप्शंस को इक्विवेटेज नहीं करना है, जबकि जब हम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो कंडीशन को बराबर बांटना है। जितने स्टॉक मिलेंगे उनको इक्वली स्प्लिट करना है। अब सवाल आएगा, सर अगर मुझे 10,000 में 8 स्टॉक मिल गए तो अब मैं क्या करूं? तो मत काम करो, आपको 4 स्टॉक फिक्स करने पड़ेंगे। आपने कभी भी 4 स्टॉक से ज्यादा नहीं जाना है अगर आपकी कैपिटल 50,000 से कम है तो। दैट इज द सिंपल रूल। जब मेरी कैपिटल 50,000 से ज्यादा जाएगी तब मैं उसके अकॉर्डिंग एक एक स्टॉक बढ़ाते जाऊंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेयर अमाउंट तो छोड़ना भी जरूरी है। मैं पूरे अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए 4x लिवरेज बोला है, इसलिए 3x लिवरेज का रूल आप खुद बनाए, फिर धीरे से 4x लिवरेज पे जाए इंट्राडे में। ठीक है, इस हिसाब से जो है आपको वर्किंग करनी है। आई होप आप लोगों ने वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।